गुरूर की सज़ा। एक जंगल में मंटू और पंटू नामी दो बंदर रहते थे। दोनों दिन पर खूब उछलते और शरारतें करते। मंटू आदत का अच्छा और रहमदिल था, जबकि पंटू गुस्सीला और मगरूर तबीयत का मालिक था। कभी कभी मंटू इसे समझाता तो पंटू कहता, मैं फुर्तीला बंदर हूँ, मेरी फुर्ती और ऊंची छलांगों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मंटू एक दिन जंगल में फल तलाश कर रहा था। काफ़ी तलाश के बावजूद जब इसे अपनी पसंद का फल नहीं मिला तो वो दरख्त के पत्ते और बेर खाकर अपना पेट भरने लगा। अचानक पंटू आ गया। मंटू को बेर खाते देखकर कहने लगा, तुम बेर क्यों खा रहे हो? क्या तुम्हें अच्छे फल नहीं मिले? मंटू ने नफ़ी में सर हिलाया तो पंटू बोला, चलो हम जंगल की दूसरी जानिब चलते हैं और वहाँ अपनी पसंद के फल ज़रूर मिलेंगे। मंटू ने कहा, हमारे बड़ों ने इस हिस्से में जाने से मना किया है, वहाँ अक्सर शिकारी घूमते हैं। पंटू ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ कैसे शिकारी पकड़ते हैं। मंटू मजबूर होकर पंटू के साथ चल पड़ा। जंगल के इस हिस्से फलों से लदे हुए दरख्त मिले। पंटू ने कुछ फल खाए और पंटू से कहा, चलो अब हम वापस चलते हैं। पंटू ने कहा, मैं यहाँ घूमूंगा और सैर करूँगा। ये कहते ही पंटू ने छलांग लगाई और दरख्त के ऊपर चढ़कर एक शाख पकड़ के झूलने लगा। दरख्तों के बीच में एक थाम में फल देखकर पंटू की राल टपकने लगी। वो जैसे ही इन फलों की तरफ लपका तो मंटू बोला, पंटू, मुझे खतरे की बू आ रही है, तुम वहाँ ना जाओ। पंटू ने इसकी बात ना सुनी और नीचे छलांग लगा दी। और जैसे ही पंटू ने थाल में से एक फल उठाया, एक जाल कहीं से आ गिरा जिसमें वो फंस गया। कुछ ही देर में एक शिकारी आया और पंटू को जाल से निकालकर इसके गले में रस्सा बांधा और अपने साथ ले गया। मंटू बेचारा दरख्त पर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। इससे ख्याल आया कि इनके बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा बड़ा बोल आगे आता है। पंटू के साथ भी यही हुआ। वो अपनी फुर्ती और चालाकी पर गुरूर करता था, लेकिन वो आज इसके कुछ काम ना आई। शुक्रिया।